अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने 6.4 देखे थे, अभी 6.5 देखने से पहले तअद्दुदी कसीर ज़िलई फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं इसको। ये भी एक ग्राफ है, 6.4 में भी ग्राफ देखे थे। ये ग्राफ कैसा है, थोड़ा सा अलग है, सेम उस तरह है लेकिन थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे एक मुस्ततिली तरसीम बनाई गई है ना, मुस्ततिली तरसीम, ये बॉक्स वाली मुस्ततिली तरसीम जो अभी 6.4 में देखें। अभी देखना है हमको तअद्दुदी कसीर ज़िलई, तो उसके लिए इस तरह से एक बॉक्स बनाना पड़ता है। दो चीज़ें इसमें भी दी जाएंगी, एक जमात और एक तअद्दुद। देखो जैसे ये जमात थी, ये तअद्दुद है ना, हर चीज़ का जमात और तअद्दुद दी जाती है, तो उसमें और चीज़ें ऐड करना है। जैसे अगर जमात मुसलसल नहीं है, ये देखो 6 से 7, 7 को रिपीट नहीं किया है, 8 से 9, 10 से 11, इस तरह ये रिपीट नहीं हुए हैं नंबर, तो इसको बोलेंगे गैर मुसलसल जमात। तो मुसलसल जमात बनाने के लिए इससे पहले भी देखें कि पहले वाले में आधा कम करना है और दूसरे वाले में आधा ऐड करना है, मतलब 0.5। तो ये 6 का 5.5 हो जाएगा और 7 का 7.5, फिर ये रिपीट होगा। ये इस तरह पीछे देख चुके मुसलसल जमात। फिर उसका वस्त जमात लिखना है। वस्त जमात यानी दोनों के बीच का नंबर। 5.5 और 7.5 के बीच में क्या आएगा, 6.5। उसी तरह 7.5 और 9.5 के बीच में 8.5। इस तरह ये बीच के नंबर्स लिखने हैं। और तअद्दुद तो दिया जाता है, लेकिन एक याद रखना है कि पहला तअद्दुद और लास्ट वाला तअद्दुद हमको खुद से लेना है, 0 0। बाकी ये 20 40 30 25 15 ये सवाल में दिए हुए रहेंगे, और वैसे यहाँ से भी 8 से 9 10 से 11 अपने को दिए हुए रहेंगे। सिर्फ पहली जमात और आखिरी जमात खुद से बनाना है। वो तो सिंपल सवाल देखकर ही समझ में आएगा कि कैसा बनाना है, ठीक है। और तअद्दुद में याद रखो, पहला भी 0 आखिरी भी 0। अब नुकात के मुहद्दिदीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अपने को ग्राफ पे बनाना है। तो इसमें नुकात के मुहद्दिदीन यानी वस्त जमात कौमा तअद्दुद। देखो वस्त जमात कौमा तअद्दुद, ये 8.5 वस्त जमात है, तअद्दुद 20 है। इस तरह ये नुकात लेना है, मुहद्दिदीन लेना है, और इसको बनाना है हमको ग्राफ पर। देखो ये एक्स महवर है, ये वाई महवर है ना। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे ये पहला आपको मालूम रहता है कि पहला एक्स मुहद्दिद रहता है, दूसरा वाई मुहद्दिद। तो ये जितने भी नंबर हैं पहले वाले वो सब यानी 6.5 8.5 10.5 12.5 ये एक्स महवर पर बनाना है। देखो 0 के बाद 6.5 8.5 10.5 12.5 14.5 16.5 और 18.5। और जो वाई महवर पर बनाना है वो ये बनाना है। 0 तो है पहले से, 20 40 30 25 15 0 वगैरह है, तो अपन 10 10 लेंगे, 10 20 30 40। तो इसने हम 5 से लिया। देखो 5 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। तो पहला नुकात क्या था, नुक्ता 6.5 0 6.5 एक्स का 6.5 और वाई का 0, मतलब इधर ही, तो इधर पॉइंट बनाया गया है, इस तरह से गोल किया हुआ है। दूसरा 8.5 20, देखो ये 8.5 यहाँ है एक्स का, और वाई का 20, तो वाई का 20 इधर है, दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो ये नुक्ता क्या हो गया, 8.5 20। तीसरा 10.5 40, देखो 10.5 इधर है और 40 किधर है, वाई का, ये दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर। इस तरह बनते 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 आखिरी नंबर जो है देखो 18.5 0, तो 18.5 इसका एक्स का, और 0 तो उसी पे है, तो यहाँ मतलब स्टार्ट भी 0 से लास्ट भी 0, यानी दोनों को ज्वाइन करने के लिए अपने को ये पहला तो तअद्दुद 0 और आखिरी तअद्दुद 0 लेना पड़ता है। इस तरह ये ग्राफ अपने को 6.5 में बनाने के हैं, 2 ही बनाने के, क्योंकि पहला क्वेश्चन में बना हुआ है, उसके सवाल के जवाब देना है। देखो यहाँ पे सवाल सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा तलबा किस जमात में है, सबसे ज़्यादा ये, तो इसकी जमात कौन सी, तो यहाँ नीचे जमात है उसकी 60 से 70, तो मैं आंसर लिखता हूँ 60 to 70। पूरे जुमले में लिख सकते कि 60 से 70 इस जमात में ज़्यादा से ज़्यादा तलबा मौजूद है। सिफर तअद्दुद वाली जमात लिखे, अभी पीछे देखे सिफर यानी स्टार्ट वाला ये और एंड वाला ये, तो जमात लिखना है अपने को ना, सिफर तअद्दुद वाली जमात लिखी है। तो 20 से 30 में देखो ये इधर है, 20 से 30 बीच में है ना, और ये 90 से 100, 20 to 30 और
90 to 100, ये आंसर हो गया। तीसरा, 50 तलबा की तादाद वाली जमात का वस्त जमात कितना है। अभी अपन पीछे देखें कि पहला ताद्दुद जो रहता है, पहला जो एक्स महवर का रहता है वो वस्त जमात का है। देखो 6.5, 8.5 नहीं, यानी ये पहला नंबर जो है वो वस्त जमात कहलाता है। तो वस्त 50 तलबा की तादाद वाली जमात का वस्त जमात, 50 तलबा किसमें, देखो इसमें 50 है ना, ये 50 है कि नहीं। तो पहला नंबर क्या है, वस्त जमात, तो उसमें कितने हैं 55। 50 तलबा की तादाद वाली जमात का वस्त जमात कितना है 55। वस्त जमात 85 ये है ना वस्त जमात, पहला नंबर वस्त जमात। वाली जमात की निचली और ऊपरी हद, इसकी जमात कौन सी है, एक इसमें आता है 80 से 90 में, क्योंकि 80 और 90 के बीच का नंबर मतलब वस्त जमात 85। तो 80 और 90 का निचली हद 80, ऊपरी हद 90 है ना। निचली हद 80 और ऊपरी हद 90, खत्म। अब 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तलबा कितने हैं। 80 से 90, देखो 80 से 90, इसमें कितने बच्चे, ये बच्चों की तादाद है और ये वस्त जमात है। तो तादाद कितनी है बच्चों की 15, तो 15। तो ये है अपना ग्राफ दिया हुआ है, उसके सवालात के जवाब। अब ये दूसरा और तीसरे ग्राफ बनाना है, जो अभी मैंने यहाँ आपको बताया इस तरह की ग्राफ बनाना है। तो देखो अगर जमात वस्त मुसलसल नहीं है तो मुसलसल बनाना है, और अगर मुसलसल है तो मुसलसल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर पहला ब्लॉक, तीसरा, चौथा और पाँचवा, मतलब 4 ही ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। अगर मुसलसल में नहीं है तो बनाना है। तो इस तरह फिर 6 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5।